ओके एवरीवन, तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये राइट? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट है ना? इस कंपाउंड का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो EF निकालेंगे ना। EF1 डिफिशियंसी किसका? हाइड्रोजन एटम का। और सबका गॉडफादर कौन है? क्या हो जाएगा? वेरी गुड, यह है एग्जाम्पल फर्स्ट। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? EF कितना? 1 है, राइट? तो 1 क्यों है सर? रिंग 1 है, राइट? तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो गया? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया 2। देन फार्मूला बिकम्स व्हाट? CnH2n+2 -2 becomes what? ओके सर, अल्कीन और इसका दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, राइट? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है या सेम है? क्यों सेम हो गया एवरीवन? दोनों में क्या कॉमन था कि सेम हो गया? यस, पाई बॉन्ड से मतलब नहीं है। इसका मतलब आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, स्पेशली फॉर हाइड्रोकार्बन, सारे हाइड्रोकार्बन के लिए, किसी भी 2 हाइड्रोकार्बन का अगर UF सेम रहेगा तो उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम, राइट? क्योंकि UF सेम तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन सेम, तो फार्मूला डिफरेंट दिखेगा या सेम दिखेगा? सेम दिखेगा, करेक्ट। इस एक फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करवाने के बाद मैं एक कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि आज के बाद जितना भी हाइड्रोकार्बन रहेगा उसमें से कोई भी 2 स्ट्रक्चर अगर हम लोग उठाते हैं और उन दोनों स्ट्रक्चर का अगर क्या सेम रहेगा, EF अगर सेम रहेगा तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन भी सेम दिखेगा, तो कैलकुलेशन करेंगे तो फार्मूला भी सेम ही आएगा, राइट? इसका मतलब है कि मोर देन 1 डिफरेंट कंपाउंड का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, ये राइट? लिखिए पहला कंक्लूजन। इफ एनी टू हाइड्रोकार्बन having the same unsaturation factor, first, if any 2 hydrocarbon having the same unsaturation factor, then both must, मैं नहीं लिख रहा हूँ, must have same general molecular formula, then both must have the same general molecular formula। शॉर्टकट में GMF लिख दीजिए, ओके? ए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट? ये बहुत लॉजिकल बात था, UF सेम रहेगा। मेरा फार्मूला है ए, क्या है? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या दिए थे? CnH2n+2 और माइनस क्या था? डिफिशियंसी ऑफ। अगर ए 2 स्ट्रक्चर के लिए ये वैल्यू सेम रहेगा तो फार्मूला डिफरेंट दिखेगा या सेम दिखेगा? ये सेम दिखेगा, इसका मतलब EF सेम है। अब वो EF पाई बॉन्ड की वजह से भी हो सकता है, रिंग की वजह से हो सकता है। तब मुझे पाई बॉन्ड और रिंग के लिए नहीं जाना है, मुझे देखना है UF। क्या देखना है? UF, करेक्ट? इसका नाम क्या सर? साइक्लोप्रोपेन, इज इट राइट? है अल्केन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अल्केन का डिफरेंस नहीं था ना कि 2 हाइड्रोकार्बन बीच है सिंगल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सारा सिंगल बॉन्ड है। बट बिकॉज स्ट्रक्चर साइक्लिक है इसलिए इसको साइक्लो अल्केन बोल रहे हैं। तो 3 कार्बन के अल्केन का नाम प्रोपेन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये है साइक्लोप्रोपेन और ये क्या है? प्रोपीन। क्या है? अल्कीन। तो ये था अल्कीन, ये है साइक्लो अल्केन। बस दोनों का फार्मूला क्या है? ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन
अरे सेकेंड स्टेटमेंट मेरा सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए नहीं रहेगा, सेकेंड स्टेटमेंट नॉट ओनली फॉर हाइड्रोकार्बन, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रहेगा। आज के बाद कोई भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट रिप्रेजेंट मोर देन वन डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एनी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या इट ओनली रिप्रेजेंट ओनली वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, must represent more than one different class of organic compound. For example, CnH2n, is it only represent alkene? At the same time, it also represent what? Yes. इसी को ऐसे कर दिया जाएगा, दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट, पहला ऑप्शन अल्केन, दूसरा ऑप्शन अल्कीन, तीसरा ऑप्शन साइक्लोअल्केन, फोर्थ ऑप्शन बी एंड सी। तो अभी अगर यहाँ पे देखे हुए हैं तो आप सर्टिफाई करके देख लीजिएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बी एंड सी, अल्कीन भी और साइक्लो अल्केन भी करेक्ट है। लिखिए लगे, एनी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, एनी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंट मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए CnH2n, मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। CnH2n क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्कीन भी और साइक्लोअल्केन भी करेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। जहां भी डाउट रहेगा क्लास में क्लियर करते रहिएगा। यहां देखिए एवरीवन, मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका UF कितना? फास्ट 2। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं इसका, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n प्लस 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा? CnH2n माइनस 2, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, EF कितना? फास्ट भाई 2 रहेगा। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लगता कि सेम हो जाएगा। इसका मतलब दिस फार्मूला इट ओनली रिप्रेजेंट अल्काइन, जो हम लोग आज तक जानते आ रहे थे, ये अल्काइन भी रिप्रेजेंट करता है और अल्कीन को भी रिप्रेजेंट करता है। कैसा अल्कीन? जिसमें एक से ज़्यादा 2 डबल बॉन्ड है, राइट। तो 2 एग्जाम्पल हो गया। तो ये सिर्फ इसके लिए ही नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सिर्फ ओनली वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोर देन वन, एक्सेप्ट, वहाँ पर अगर जगह बचा हुआ है तो लिख लीजिए, एक्सेप्ट, जहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे थे उसमें एक्सेप्ट CnH2n प्लस 2, इसको छोड़कर जितना भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें सिर्फ इसको छोड़कर एक्सेप्ट CnH2n प्लस 2 विच ओनली रिप्रेजेंट ओपन चैनल केन। ये फार्मूला सिर्फ एक ही क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ किसको? इस फार्मूला को छोड़कर बाकी जितना फार्मूला है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला वो रिप्रेजेंट करेगा मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रहेगा? चलिए ओके एवरीवन, आप लोग जल्दी से बोलते रहिएगा। GMF फास्ट, इसका GMF क्या रहेगा? CnH2n निकाल सकते हैं ना अब? इसका क्या रहेगा एवरीवन?
डू इट फास्ट। CnH2n माइनस 2, इसका क्या रहेगा? CnH2n कितना लिखा है भाई? 3 पाई बॉन्ड है, डिफिशियंसी हो जाएगा 6। तो जब फार्मूला डिराइव कीजिएगा तो यहाँ पे -4 नजर आएगा, राइट। इसका मतलब अब आज के बाद कोई आपसे अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा तो क्या ब्लाइंडली वही बोलना है जो अभी तक जान रहे हैं, या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन? तो सबसे पहले क्या काउंटर करना है? हाउ मेनी डबल बॉन्ड। आप अल्कीन का पूछ रहे हैं या अल्का डाइन का पूछ रहे हैं या अल्का ट्राइन का पूछ रहे हैं, राइट। अगर ओनली 1 डबल बॉन्ड रहेगा, आप समझ में आ गया कि किसका था? ये वैसा अल्कीन का था जिसमें 1 डबल बॉन्ड है, ये वैसा अल्कीन का था जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, ये ऐसा अल्कीन जिसमें 3 डबल बॉन्ड। तो सर इन सबको रटना है? बिल्कुल नहीं रटना है, आप तो मेन चीज़ ही जान गए हैं। क्या, कौन सा? CnH2n+2 माइनस डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट मैं ऑब्जर्व करवा दिया, राइट। करेक्ट है ना? अल्काइन, डू इट फास्ट। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? बोलना है भाई। यस, इसका क्या रहेगा एवरीवन? हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 4, डिफिशियंसी 8, तो Cn, वेरी गुड। और इसका क्या होगा एवरीवन? UF कितना? 6, डिफिशियंसी 12, तो CnH2n माइनस 10 एंड सो ऑन। करेक्ट। तो क्या इन सबको रटते रहना है? इसको पकड़ के रखिए, जो गॉडफादर है। गॉडफादर कौन है हाइड्रोकार्बन का? CnH2n+2 माइनस डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। इज इट राइट? तो अभी हम लोग मेन तरीके से जान गए कि फार्मूला आया कहाँ से था, जो अभी बचपन से पढ़ते आ रहे थे, राइट। अब बड़ा दिल लगा के पढ़ते थे। CnH2n+2 अल्केन, CnH2n अल्कीन और CnH2n-2। बट वहाँ तक वो करेक्ट था, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 9th और 10th में आपको UF सिखाना स्टार्ट करें, राइट। बट यहाँ के बाद ऐसे देखना है चीज़ों को, ठीक है ना। तो सर इससे फ़ायदा क्या रहेगा? यहाँ देखिए चीज़ें कैसे आगे चलते रहेगा। एक थोड़ा डेमो दे रहे हैं कि आपका सोचने का दायरा कैसे बढ़ना स्टार्ट होगा। मान लेते हैं आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड। बोले मेरे साथ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने ये फार्मूला दिया और मैं बोला फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या मैंने बोला? तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल करना है या कोई सिस्टमेटिक तरीका रहा होगा? डैम से सिस्टमेटिक तरीका। सबसे पहले तो इसका लिखना नहीं है, UF निकालिएगा। और जब ऐसे नहीं दिखाया हुआ है तब तो फार्मूला से ही तो UF निकलेगा। UF कितना? 1। अब UF 1 रहेगा तो आपके मन में बुधेड़ बन चलेगा। 1 UF है तो पाई बॉन्ड भी हो सकता है और रिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, दोनों पे काम करना पड़ेगा तब टोटल करेक्ट आंसर आएगा। पहला पॉसिबिलिटी 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग, 1 पाई बॉन्ड तो विदाउट रिंग मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर और पाई बॉन्ड। और दूसरा क्या लेके चलेंगे? 1 रिंग विदाउट पाई। और दोनों पे काम सारे पॉसिबिलिटी करेंगे तब टोटल करेक्ट आंसर आएगा। इज इट राइट? तो दिस इज द पावर ऑफ UF। तो जो यहाँ पे UF पढ़ा रहे हैं उसका एक्चुअली मुझे रिक्वायरमेंट होगा जस्ट आफ्टर नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म में, ठीक है। अब लिखिए, ये था जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा मान लेते हैं रैंडम ऐसे आ गया। अब तो सब कुछ जब आप सीख लिए हैं तो कुछ भी रैंडम दे सकते हैं एग्जाम में, हालांकि ऐसा आएगा नहीं। इसी का GF चाहिए, आपको कितना टाइम लगेगा? हार्डली 1 मिनट। UF निकालना है कितना? 1 2 और 3, एक रिंग की वजह से 4 5 6 7 8 9, तो UF 9 हो गया। डिफिशियंसी
ओ सॉरी 11 है, यहाँ तक इसको भूल गए थे राइट। तो EF कितना 11, डिफिशियंसी कितना 22, तो फार्मूला क्या 2n माइनस 20। कितना टाइम लगा भाई 10 सेकंड हार्डली राइट। इसी को नहीं जानते रहते तो हीट एंड ट्रायल करते रहते कैसे होगा, क्योंकि हम लोग का लाइफ तो 3 ही फार्मूला के आसपास था ना, CnH2n+2। CN मैं आप लोग को डाउन नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली फैक्ट था कि हम लोग अभी चीज़ों को मेन जगह को पकड़े। CnH अब थोड़ा सा कैटलिस्ट का पब्लिसिटी कर लेते हैं, मेन जगह पे अभी आप हैं, सच में अच्छी जगह पे हैं। थोड़ा सा ड्यू टू लो पब्लिसिटी मतलब मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए बाहर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप अरुणाचल में पब्लिसिटी कर दीजिएगा कैटलिस्ट का, जितना भी ग्रुप है तो उसमें कैटलिस्ट से बेस्ट करके ऐसे मजाक कर लेकिन फिर भी कर दीजिएगा कि ज्वाइन कैटलिस्ट। मतलब वो आपको बाद में गाली नहीं देगा, इतना बढ़िया से पढ़ा के भेजने वाला हूँ, हर साल अच्छे से पढ़ा के भेजते हैं। मतलब इतना तो जरूर बोलेगा कि सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया, पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ नॉलेज बहुत बड़ी बात है ना, सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल गया, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा नहीं निकलेगा। CnH2n-2 ठीक है। इनसे कभी आपको मिलवाऊंगा, नियर बाई में ही रहते हैं। जो भी अभी तो बहुत सारा रिजल्ट यहाँ पे लगाना बाकी है और उसमें बहुत लोगों का वीडियो वगैरह कभी शेयर भी करता हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता सुबह शाम तक कि मैं पब्लिसिटी के लिए सोच भी पाए। तो मैं टीचिंग को लेकर बहुत ऑनेस्ट हूँ, बहुत क्लास लेता हूँ क्योंकि पढ़ाना बहुत ज़्यादा होता है, बट फिर भी मिलवाएंगे तो पूछेगा कितना हाउ मेनी क्लासेस आपने छोड़ा है। भाई बहुत एक एक क्लास किया हुआ है, एक एक क्लास। जनरली एक बुक आता है DK सिन्हा का कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर, वो ले लीजिएगा आप। उसमें 3000 ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनिक का, एडवांस लेवल का। मतलब उसको जनरली उसी में से मैं नीट का आसान वाला क्वेश्चन आपको असाइनमेंट बना कर दूंगा। वो सुपर सेट है, मतलब उससे ऊपर कोई भी कोचिंग का असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। एक होता है ना सेट, एक होता है सुपर सेट, उसके अंदर सब कुछ मच मच मोर। एक लाइन से सब बना गए हैं। तो एक लाइन से जनरली मेडिकल वालों को मैं बोलता हूँ कि इसका 50% बनाने से काम चल जाएगा आपका, 100%। और हाईली डेडिकेटेड। कुछ कुछ फ़ोटो दिखाऊंगा अभी होने के बाद। ऐसे मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, बट होने के बाद मेरे लिए T-शर्ट केक वगैरह काट यहाँ पे सेलिब्रेट किए थे। ये हो गया, बहुत दिन हो गया, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया है। हाँ 2019 का है ना। हाँ अब इनका लाइन अलग था, लाइन इन द सेंस कि मैंने जब ये प्री बोर्ड दे रहे थे तो उस टाइम तो कोरोना आया नहीं था। मैं बोला प्री बोर्ड में कितना मार्क्स है, ओनली 75%। बोर्ड में कितना था 95। प्री बोर्ड हो जाता पहले है ना, तो प्री बोर्ड के लिए केयर ही नहीं करना था एकदम। जिसका करने वाला कराता है प्लानिंग अलग हो जाता है, वो लोगों के पीछे नहीं भागते हैं, उनके पीछे फिर लोग भागना स्टार्ट करते हैं। मतलब वो अलग रास्ता पकड़ते हैं, जो पहले नॉलेज गेन करना है। बोर्ड होते होते सिलेबस फिनिश हो जाता है, बोर्ड होता है मार्च में, तो हम लोग को भी जनवरी लास्ट तक टाइम लगता है। प्री बोर्ड हो जाता है दिसंबर वगैरह में शुरू हो जाता है, तब तो बहुत कुछ बाकी रहता है राइट। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बचा हुआ रहता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट अभी तो टेंशन लेना पड़ेगा, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड भी आ गया राइट। तो स्टूडेंट इस टाइप का किसी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा, ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तक कल से आज तक भी जो पढ़ा था उसका नाम था जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलिए स्टूडेंट, किसी का भी नाम कितने तरीके से बोल सकते हैं? 2 तरीके से, खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। एक तरीका होता है और एक क्या रहता है,
कॉमन नेम, इसको इस तरीके से समझिए। मान लेते हैं कि मेरा नाम है राकेश कुमार, तो ऑब्वियसली 10th का सर्टिफिकेट पे भी राकेश कुमार रहेगा और IIT के बीटेक के डिग्री पे भी राकेश कुमार रहेगा। पासपोर्ट भी बनवाएंगे तो राकेश कुमार, और कल के डेट में US अगर शिफ्ट करना, जो कि नहीं होगा, सोच तो सकते ही हैं, तो उसमें भी क्या रहेगा, राकेश कुमार। तो ये जो मेरा नाम हुआ इसको मैं वैरी नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो ये मेरा हुआ IUPAC सिस्टम, हर जगह ही चलेगा, राइट। इंडिया में भी हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन को मीथेन ही बोलेंगे। बट एक नाम हुआ कॉमन नाम, करेक्ट। मतलब किसी का बहुत प्यार आया दादाजी को तो गोलू भोलू, बहुत दूसरी जगह गए मामा जी के यहाँ तो चिंटू पिंटू, राइट। अब मैं आ गया बिहार से आसाम तो बहुत प्यार से बिहारी, राइट। उसमें अपनापन है, खराब नहीं है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ तो इसमें खराब मानने वाला बात नहीं है। जो नहीं मानता है वो मानते रहे। मुझे तो इस पर आपका प्राउड होना चाहिए कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ। अब आपको कोई अश्विन नहीं बोलेगा, खराब लगेगा। अच्छा हो ही नहीं चलिए कोई बात, लेकिन जो यहाँ से है उसको अश्विन बोलेगा तो उसके लिए तो प्राउड है ना, जहाँ से आप मेरा ओरिजिन है। तो नहीं लगता है कि ये जो मेरा कॉमन नाम वैरी किया वो प्लेस टू प्लेस वैरी कर गया, राइट। इसका मतलब है कॉमन नेम हर फिक्स नहीं रहेगा, कॉमन नेम फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा कॉमन नेम रहता है जो इतना पॉपुलर हो जाता है कि हर जगह कॉमन हो जाता है, मतलब वो इंटरनेशनली बन जाता है। MS धोनी, राइट। जनरली उसको शॉर्टकट किए हुए हैं। तो एक्चुअल में कॉमन नेम वैरी कर सकता है, जिसको आप जिस मेडिसिन को हो सकता है इंडिया में सिनारेस्ट बोल रहे हो, सेम कंपोजिशन का मेडिसिन को अमेरिका में कुछ और बोल रहे होंगे इसमें। दैट्स वाई दीज आर व्हाट, कॉमन नेम। तो कुछ कॉमन नेम रहता है जो हो सकता है कि ओरिजिन जहाँ पे मिलता है उस जगह के नाम पे हो। कुछ कॉमन नेम रहता है इनग्रेडिएंट के नाम पे, उसमें क्या क्या मिलता है। दैट्स वाई नेमिंग कितना तरीके का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 2 तरीके का। कौन कौन सा, एक IUPAC और दूसरा कॉमन नेम। तो कॉमन नेम का कोई रूल है, कॉमन नेम का कोई रूल नहीं रहेगा, बट इसका रूल रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथोडोलॉजिकल। इसका सर्टेन रूल्स और मेथड रहेगा, बट इसका कोई रूल, लिख लीजिए। हो गया एवरीवन। अब सबसे पहले हम लोग नेमिंग सीखेंगे अल्केन का, करेक्ट। यहाँ देखिए, अल्केन इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज पैराफिन्स, राइट। अल्केन्स आर कॉमनली नोन एज व्हाट, पैराफिन्स, और अल्कीन ओलिफिन्स। यस, ओके। तो यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर, और अल्केन लिखता हूँ तो ओपन चैनल अल्केन, साइक्लोअल्केन रहेगा तो प्रॉपर बोलूँगा साइक्लोअल्केन, इज इट राइट। तो एक्चुअल में अल्केन का जब नेमिंग करना है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब ये नहीं बोलना है कि सर आपने गलत लिख दिया। अगर यहाँ पे H नहीं दिखाया है तो डिफॉल्ट में मतलब यहाँ पे H है, राइट, ये मान के चलना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ब्रांच है और कौन सा अनब्रांच है। बीच में मुझे लग रहा है सीधा है, टेढ़ा है, ऐसा लग रहा है इसमें ब्रांच है। आपको क्या लग रहा है, सीधा ही है, मतलब दिस वन इज अनब्रांच। व्हाट अबाउट दिस वन, ऑनलाइन स्टूडेंट, एंड फर्स्ट वन, ओके, दोनों ही अनब्रांच है। वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस वन, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इसको ब्रांच नहीं बोल रहे हैं, इसको ब्रांच बोल रहे हैं। ओके, यहाँ देखिए, ये आपको अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में यूज करूंगा जब आपको वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाते रहूंगा, राइट। इसमें हाउ मेनी लास्ट कार्बन, लास्ट कार्बन को बोलते हैं टर्मिनल कार्बन, जहाँ पे चेन खत्म होता है, राइट। इसको लास्ट कार्बन बोलेंगे। इसके इधर भी है, इसके भी इधर भी है, ये सैंडविच है 2 कार्बन के बीच में। तो ये कौन सा कार्बन है,
टर्मिनल कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? टर्मिनल कार्बन। हाउ मेनी टर्मिनल कार्बन? तो इसमें हाउ मेनी टर्मिनल कार्बन? ए भी टर्मिनल कार्बन, ए भी टर्मिनल कार्बन, ये भी। तो आज के बाद अगर टर्मिनल कार्बन 2 रहेगा इन जनरल, अब उसमें अब कुछ स्टूडेंट खोज के रखते हैं, अच्छा सर मीथेन के बारे में बोलिए, क्या बोलिएगा? वो एक्सेप्शन है, कार्बन है। अदरवाइज आज के बाद अगर एक से ज़्यादा कार्बन के लिए इफ़ टर्मिनल कार्बन आर 2, इफ़ टर्मिनल पॉइंट आर व्हाट 2, तो उसको बोलेंगे अनब्रांच। क्या बोलेंगे? और अगर टर्मिनल 2 से ज़्यादा रहेगा तब क्या बोलेंगे? ब्रांच। एग्री? तो इफ़ टर्मिनल कार्बन T इक्वल टू 2, टी समझ रहे हैं ना कौन सा बोल रहा हूँ? टी मीन्स टर्मिनल कार्बन, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? अनब्रांच अल्केन। लिखते रहेगा फर्स्ट। और अगर टर्मिनल कार्बन इफ T ग्रेटर देन 2, ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? अल्केन के लिए। T स्टैंड फॉर व्हाट? टर्मिनल कार्बन। देन क्या बोलिएगा? ब्रांच अल्केन। समझ गए? तो इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, ये क्या है? अनब्रांच अल्केन है। करेक्ट ना? अनब्रांच अल्केन। और ये क्या है एवरीवन? ब्रांच्ड अल्केन। दिस इज द ब्रांच अल्केन। ठीक है? करेक्ट है? यहां देखिए, ध्यान से देखना है। कितना कार्बन? 5। यहां पे कितना कार्बन? यहां पे कितना है? एक क्या है एवरीवन? ब्रांच या अनब्रांच? अनब्रांच्ड। ये क्या है? ब्रांच्ड। और ये क्या है? सर इट इज ऑल्सो ब्रांच्ड, राइट? ओके, बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन था कि इन दोनों में विच वन इज मोर ब्रांच्ड। तो सर टर्मिनल पॉइंट 2 से ज़्यादा रहेगा तो ब्रांच बोलेंगे, तो टर्मिनल पॉइंट ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा ब्रांच बोलेंगे, राइट? तो दिस वन इज मोर ब्रांच एंड दिस वन इज। ये आपको हेल्प करेगा ऑर्डर निकालने में, जो कि आता है क्वेश्चन। अल्केन का सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रखते हुए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में आएगा या स्टेबिलिटी में आएगा, इसका यूज करेंगे। तो वहाँ पे जब इस बात को डील करते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग, दिस वन इज मोर ब्रांच एंड दिस वन लेस ब्रांच, तो समझ में आ जाएगा ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दिस वन इज व्हाट? मोर ब्रांच्ड। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? मोर ब्रांच एंड दिस वन इज लेस ब्रांच्ड। करेक्ट ना? इसका मतलब है कि ब्रांचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टर्मिनल पॉइंट, राइट? ब्रांचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल पॉइंट। इसको हटाएं। ब्रांचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल पॉइंट। अब यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग अनब्रांच अल्केन, नेमिंग ऑफ अनब्रांच अल्केन, इसलिए मैं डिवाइड किया था ब्रांच और अनब्रांच का, राइट? ब्रांचिंग के लिए अलग से पढ़ेंगे पहले अनब्रांच का, और अनब्रांच का आप लोग पहले से जानते ही हैं। अनब्रांच का सिंपली IUPAC नेम
चूँकि इसमें तो सब ब्रांचिंग है नहीं, तो सिंपली उसका नाम क्या रहेगा, क्या बोलते हैं एवरीवन, अल्केन। क्या बोलते हैं, अल्केन। यहाँ देखिए अल्केन दो टर्म से बना है, अल्क और क्या है, एन। एन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है क्लास ऑफ कंपाउंड जिसको पैराफिन्स बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इज इट राइट। और एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नंबर। क्या होता है, नंबर। और ये क्या बताएगा, एन, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, तो मीथेन में मिथ क्या कॉमन मतलब क्या होगा, 1, और एन का मतलब अल्केन है। इस क्लास ऑफ कंपाउंड का क्या नाम, 1 कार्बन का अल्केन। अब ब्रांच है अनब्रांच, अनब्रांच, ठीक है ना। अब इसमें अनब्रांच के लिए बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली बताइए, यहाँ पे इसका नाम लिखते रहिएगा जो आप जानते हैं। क्या इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसमें कितना कार्बन, 3 ना। टर्मिनल पॉइंट ऑन कॉर्नर रिप्रेजेंट व्हाट, कार्बन। कल के क्लास में सिखाए हैं, टर्मिनल पॉइंट एंड कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ब्रांच है या अनब्रांच है, अनब्रांच। इसका नाम क्या रहेगा, मीथेन। इसका नाम क्या रहेगा, इथेन। इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। मुझे पता है कि इतना आप लोग जानते हैं। इसका नाम क्या रहेगा, बोलना है भाई, पेंटेन। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम क्या होगा, हेप्टेन। क्या नाम होगा, ऑक्टेन। वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा, नोनेन। इसका नाम बोलिए, यस, डेकेन। और 11 कार्बन का अनब्रांच, मैं किसके लिए काम कर रहे हैं, ब्रांच के लिए या अनब्रांच के लिए, 11 कार्बन का अनब्रांच रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, अनडिकेन। क्या बोलेंगे, इसको इन भी बोल सकते हैं। और 12 कार्बन का अनब्रांच रहेगा देन दो डिकेन। क्या बोलेंगे, 2 डिकेन नहीं, 2। 13 कार्बन का रहेगा अनब्रांच तो 3 डिकेन, ट्राइडिकेन। अब 14 कार्बन का रहेगा तो टेट्राडिकेन। वेरी गुड। अब 15 कार्बन का अनब्रांच रहेगा, यहाँ तक आप लोग जानते हैं, आई एग्री, इसलिए इसको मैं फास्ट कर रहा हूँ, पेंटाडिकेन, करेक्ट। और 16 कार्बन का रहेगा तो एवरीवन, वेरी गुड, हेक्सा डिकेन। और 17 कार्बन का रहेगा तो हेप्टा डिकेन। और 18 कार्बन का रहेगा तो ऑक्टा डिकेन। और 19 कार्बन का रहेगा तो बोलिए नोना डिकेन। और 20 कार्बन का रहेगा तो बोलिए एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट, इसको गूगल कर लेना है। गूगल करके देखिए तो जो भी ऑनलाइन में है, 20 कार्बन का ओपन चैनल अल्केन का व्हाट द आईयूपीएसी नेम, शायद इकासेन रहेगा। इको से
हाँ ई सी क्या है, ओ आई सी ओ एस ए एन ई, राइट, इकोसेन। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा ज़्यादा नहीं चाहिए, राइट, 1 से लेकर 20 तक काफ़ी है। इकोसेन नॉट आइसोसेन, इकोसेन, इज इट राइट? हो गया ना। चलिए, इसका मतलब अनब्रांच अल्केन का नाम तो ऐसे भी आपको पहले से याद था। अब लिखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन। अब इस पार्ट को शुरू करने से पहले आपको केयरफुल करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। यहाँ देखिए, यहाँ पे जितना भी रूल डील करूँगा उसका 80% रूल दूसरे जगह भी ट्रांसफ़र होते रहेगा, अल्कीन में भी, और वहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लिखूँगा, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। मतलब यहाँ पे जो भी सिर्फ समझा रहे हैं वो सब दूसरे चैप्टर के नॉमेनक्लेचर के दूसरे चैप्टर में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ से आप समझना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ तक आप लोग पहले से भी जानते थे, नहीं जानते थे, सिर्फ इसमें एक बात कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ब्रांच एंड अनब्रांच, एंड विच वन इज मोर ब्रांच एंड विच वन इज लेस ब्रांच। हेडिंग बनाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन। फर्स्ट रूल लिखिएगा, फाइंड द लॉन्गेस्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन का रूल फर्स्ट, फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस chain of carbon atom. This will be called parent chain. This will be called parent chain, giving base name, पेरेंट चेन का नाम को हम लोग क्या बोलेंगे आज के बाद? पूछा जाएगा किसके नेम को बेस नेम बोलते हैं? बेस नेम इज द नेम ऑफ होल कंपाउंड या बेस नेम इज द नेम ऑफ ओनली पेरेंट चेन? बेस नेम इज नॉट द नेम ऑफ होल कंपाउंड, बेस नेम इज ओनली द नेम ऑफ व्हाट? पेरेंट चेन, करेक्ट। तो आप बेस पेरेंट चेन के नाम को क्या बोलेंगे? बेस नेम। तो पहला रूल क्या बोला गया? सबसे पहले नेमिंग करना रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांच अल्केन के लिए डायरेक्ट नाम लिखना शुरू करेंगे या फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट द पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन किस चेन को पेरेंट चेन बोलते हैं? शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, यस। ये ब्रांच है या अनब्रांच है? ऑब्वियसली ब्रांच, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सर एक मिनट, पेरेंट चेन अल्केन में निकालने के लिए काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करें? तो काउंटिंग स्टार्ट करना है टर्मिनल से टर्मिनल। कहाँ से कहाँ? 20 से स्टार्ट करना है या टर्मिनल से टर्मिनल? तो हाउ मेनी टर्मिनल? और हर टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना है।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कितना कार्बन मिला? 6। 1 2 3 4 5 6 7 कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ से कहाँ मिल रहा है? टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3। तो यस, तो ए वाला पार्ट मेरा क्या रहेगा? पैरेंट चेन रहेगा। समझ गए? हाउ कैन वी फाइंड आउट द पैरेंट चेन? कहाँ से कहाँ काउंट करना है? टर्मिनल से टर्मिनल। सिर्फ ये 2 ही टर्मिनल काउंट करेंगे या सारे टर्मिनल देखेंगे? ऐसा नहीं कि सर सीधा वाला ए पैरेंट चेन हो जाएगा। मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस। इस फॉर दिस पर्पस नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? टर्मिनल टू टर्मिनल। एग्री? तो दिस विल बी योर व्हाट, जिसको मैंने बॉक्स में कर दिया, ए पैरेंट चेन हो गया। अब पैरेंट चेन का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी का क्या होगा? बेस नेम। यस। अब एक मिनट रुकिए। तो बेस नेम सिर्फ इस बॉक्स का नाम हुआ, राइट? बेस नेम सिर्फ इस बॉक्स का नाम होता है, करेक्ट ना? तो बेस नेम इसका क्या रहेगा? तो नेक्स्ट वन, हाउ कैन वी राइट द नेम बेस नेम? तो बेस नेम लिखने के लिए जितना कार्बन पैरेंट चेन में रहेगा, मैं इसको लिखवा दूंगा, जितना कार्बन पैरेंट चेन में रहेगा उतना ही कार्बन का अगर अनब्रांच अल्केन नाम अगर होता, जितना, क्या बोल रहा हूँ, जितना कार्बन पैरेंट चेन में है उतना ही कार्बन का अनब्रांच अल्केन होता तो उसका नाम क्या होता? बोलिए क्या होता? ऑक्टेन। तो इसका बेस नेम क्या रहेगा? ऑक्टेन। समझ में आ गया? लिखिए एक लाइन बेस नेम के लिए, ओनली फॉर बेस नेम। नेम ऑफ दैट, ये मैं बेस नेम का डिफिनेशन बोल रहा हूं, नेम ऑफ दैट अनब्रांच अल्केन, नेम ऑफ दैट अनब्रांच अल्केन which contain as many carbon atom, which contain as many carbon atom as in parent chain, which contain as many carbon atom as in parent chain। तो आज का याद रहेगा बेस नेम का। ओके, यहाँ देखिए, इट कंपल्सरी दिस द बेस नेम ऑफ होल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज ओनली फॉर अल्केन। ओके, दूसरे कंपाउंड का बेस नेम चेंज होता रहेगा, ये सिर्फ बेस नेम किसका है? अल्केन का है। अग्री? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, हम लोग अपने पेरेंट्स का क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। हम लोग अपने पेरेंट्स का क्या है? बच्चे हैं। तो बच्चे क्या हैं? सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, राइट? जैसे मेरा है, मतलब मैं उसको नाम ही रख दिया होता है, अभी तक उसको, मेरे बच्चे को नाम याद हो गया, वो चंगू मंगू। उसको अगर बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो एक सुर में बोलता है चंगू एंड मंगू। ऐसे उसका अच्छा नाम है, लेकिन मतलब उसको इतना उस नाम से प्यार हो गया। और बहुत एक्टिव भी है। एक्टिव इन सेंस कि मतलब बच्चे हैं ना, मतलब हम लोग काम करके सुबह से जाते हैं टायर्ड होकर, राइट? अब बच्चे को तो सुबह से शाम तक अपने पेरेंट्स को देख नहीं रहा है, अब उसको लगता है कि बस उसको खेलना है साथ में। आपका पास वो एनर्जी लेवल है जितना उसका एनर्जी लेवल है, तो उन लोग का लाइफ सबसे बेस्ट है। कोई टेंशन है भाई? जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते रहता है, राइट? अभी उसको जितना भी हैप्पीएस्ट लाइफ है, तो अभी समझ में आता है कि हम लोग 8th क्लास तक क्या लाइफ जिए हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। इवन कि आईआईटी के लास्ट सेमेस्टर तक, जब तक आप आईआईटी में हो तब तक तो पेरेंट्स से नहीं पूछेंगे ना कि जॉब लगा या नहीं लगा। तब तक तो आप एकदम सेफ साइड में हो। और नहीं, 4 ईयर इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ। आप जाइएगा तो समझ में आएगा। तो 4 साल आईआईटी का था, गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ। मैंने बहुत लाइफ को एंजॉय किया। मतलब जितना भी तैयारी का फ्रस्ट्रेशन था ना, वहाँ पे ख़त्म। मतलब 3 साल पढ़ते पढ़ते बहुत पक गए, राइट? ईरोडब लगाते लगाते, एचसी प्रोमा लगाते लगाते, और अब आईआईटी पहुँच गए। कितना हैप्पीएस्ट मोमेंट रहेगा। यू कांट बिलीव, संडे को रिजल्ट निकलना था। 2 मिनट टाइम लूँगा, ठीक है? बड़ा मोटिवेशनल रहता है ऐसा बात। आज हम संडे का 10 बजे, तो संडे को 10 बजे रिजल्ट आएगा सर, 8 बजे, मतलब आईआईटी का 2006 का बात कर रहा हूँ। हाँ सर,
मतलब मुझे पहले पता चल गया था कि मैं सिलेक्ट होने जा रहा हूँ, आंसर की मिला लेते तो पता चल जाता है ना कि कट ऑफ 165 है और मेरा 225 मार्क्स आ रहा था, तो पहले से पता था। और उस साल आईआईटी का एग्ज़ाम पहले हुआ था और एआई ट्रिपल का बाद में, जब जो जिसको अभी आप जेई मेन जानते हैं उसका नाम था एआई ट्रिपल ए। तो आईआईटी का सिलेक्शन का पता चल जाए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है और तब एआई ट्रिपल का एग्ज़ाम देना हो, कितना कॉन्फिडेंस रहेगा। और उस टाइम 105 क्वेश्चन आता था जेई मेन में। एडवांस का मेरे टाइम पे टोटल मार्क्स था 428 या 484 समथिंग लाइक दैट, चेंज होता रहता है। तो और एक ही दिन में 3 एग्ज़ाम था। आज के डेट में बच्चे को एक एग्ज़ाम तक के लिए बोलते हैं ना तो रोने लगते हैं। एडवांस का 8 बजे से 10 बजे तक फिजिक्स था, फिर 12 से 2 मैथ, और उसके बाद 1 घंटे के ब्रेक पे केमिस्ट्री, 2 मतलब 6 आवर और 3 पेपर। मतलब आपको प्रॉपर टेम्परामेंट मेंटेन करना पड़ेगा, राइट, प्रॉपर टेम्परामेंट। ये बात रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, सब पर्सनल स्टोरी है, बताइएगा। तो लोग बोलते हैं तैयारी करना होता है, तैयारी के लिए सुबह से शाम तक आपको उसके साथ जीना, उसके साथ मरना पड़ता है। एनीवे, ओके स्टूडेंट, अब बताइए कि पेरेंट चेन से कौन अटैच था? पेरेंट चेन के बाहर कौन है? दिस पार्ट, राइट, दिस पार्ट। तो जो पेरेंट चेन से अटैच रहेगा उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इस पूरा यहां से पेरेंट चेन से कितना बॉन्ड बाहर आ रहा है? फास्ट, एक ही ना। तो इसके बाद जितना भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है? यहां देखिए, एनी ग्रुप और एटम attached with parent chain are called substituent. Any group or atom attached with parent chain are called substituent. बट ये जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखा, इसमें पेरेंट चेन से कितना ग्रुप अटैच है? 1 ग्रुप। तो इस पेरेंट चेन को क्या बोलेंगे? इस पेरेंट चेन को बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड पेरेंट चेन, राइट। 2 ग्रुप अटैच है पेरेंट चेन से, 1 ग्रुप, 1 ग्रुप। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? मोनो सब्स्टिट्यूट। ये सब नंबर में मुझे काम पड़ेगा, रिक्वायरमेंट होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड पेरेंट चेन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें। मान लेते हैं स्टूडेंट कि वंस यू सेलेक्ट अ पेरेंट चेन, लेट अस सपोज वंस वी फाइंड आउट द पेरेंट चेन। अब आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन मैंने देखा कि इस पेरेंट चेन से बाहर 2 ग्रुप है, इसके जैसा ही एक और कोई ग्रुप होगा, राइट। तब इस पेरेंट चेन को क्या बोलेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलेंगे? यस, लिखते रहिएगा। तो क्या क्या लिखना है? डाई सब्स्टिट्यूटेड। और इसी पेरेंट चेन से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेम पेरेंट चेन से अगर 3 ग्रुप रहेगा, G1, G2 एंड G3, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई सब्स्टिट्यूट पेरेंट चेन, ठीक है ना। अब लिखिए स्टूडेंट, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नहीं ऐसे इसको क्लास में डिवाइड कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड पेरेंट चेन, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। सब रूल नंबर 1 के अंदर कर दीजिए इसको। मतलब रूल नंबर 1 के अंदर इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब सेकेंड रूल में लिखिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड पेरेंट चेन। यहां देखेंगे
मोन, देखिए रूल बाद में याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट में हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड पैरेंट चेन, बोले विच वन इज द पैरेंट चेन? स्ट्रेट, दिस इज योर पैरेंट चेन, और ये क्या रहेगा एवरीवन? सब्स्टिट्यूएंट। क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले वंस यू फाइंड आउट द पैरेंट चेन, तब हम लोग को करना रहता है नंबरिंग। क्या करना रहता है? डू द नंबरिंग। डू द ये हम लोग रूल सेकंड में सब कर रहे हैं, ठीक है। डू द नंबरिंग ऑफ व्हाट? इसका नंबरिंग करना है पैरेंट चेन का। और इतना तक मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं, लेकिन अल्केन का पैरेंट चेन का नंबरिंग कहाँ से करना है? टर्मिनल से टर्मिनल, दोनों पॉसिबिलिटी। पहले यहाँ से यहाँ करेंगे, और नंबरिंग करते हुए किसको देखना है? डू द नंबरिंग एंड locate the parent chain, do the numbering and locate the parent chain। और लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करते हैं, डू द नंबरिंग एंड लोकेट द सब्स्टिट्यूएंट। लोकेट द, लोकेशन से लोकेट, अगर लोकेट नंबर बोलते हैं मतलब सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन पूछ रहा हूँ। देन व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट इज लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट? 1 2 3। और राइट से लेफ्ट आते हैं तो 1 2 3 एंड 4। तो रूल है मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए, दैट साइड इज नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड शुड बी सिलेक्टेड विच गिव्स लोएस्ट नंबर, लोएस्ट लोकेट, लोअर लोकेट नंबर, हायर लोकेट नंबर या लोअर लोकेट नंबर? एक लाइन लिख लीजिए। नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड शुड बी सिलेक्टेड, numbering from that side should be selected which gives lower locate number of substituent, higher या lower? lower। तो बोलिए कौन सा साइड का हम लोग नंबरिंग को सिलेक्ट करें? लोकेट नंबर ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। इसी को लिखा रहेगा क्लोजर या क्लोजेस्ट। इसको क्या लिखा रहेगा? क्लोजेस्ट। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। अब बातों को समझिए। पहला काम क्या करना रहता है? पैरेंट चेन फाइंड आउट करना। दूसरा काम क्या करना रहता है? नंबरिंग करना। और नंबरिंग के बाद सिलेक्ट करना है। लास्ट काम क्या रहेगा? नाम लिखना। लास्ट काम क्या रहेगा? तो रूल है सबसे पहले नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। किसका लिखते हैं? और सबसे लास्ट में लिखते हैं पैरेंट चेन का नाम। सबसे पहले पैरेंट चेन का या सबसे लास्ट में? सबसे लास्ट में नाम लिखेंगे पैरेंट चेन का। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ अल्काइल? अल्काइल किसे बोलते हैं स्टूडेंट? अल्केन से अगर 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हाउ मेनी? इफ 1 हाइड्रोजन, स्पेशली अल्काइल अलग से पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए बस। तो अल्केन से अगर 1 हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? अल्काइल। किससे? अल्कीन से नहीं, अल्केन से 1 हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? अल्काइल। ठीक है। अच्छा, आगे चल के अगर रिक्वायरमेंट होगा तो जैसे अल्कीन से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो अल्काइल बोलते हैं, तो अल्कीन से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, इसको बोलते हैं अल्कीनाइल। एग्री ना? अल्केन से अल्काइल तो अल्कीन से अल्कीनाइल।
और अल्काइन से अगर 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते तो रेस्ट बचा हुआ पार्ट को क्या बोलेंगे? बोलिए भाई, पढ़िए। अल्काइनाइल। तो अब सिर्फ अल्काइल ही नहीं होता है, अल्काइल भी होता है, अल्किनाइल भी होता है और अल्काइनाइल भी होता है। इट राइट? लिखिए। करेक्ट? राइट द नेम। यहाँ ध्यान सुनिएगा, नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है लोकेट नंबर सब्स्टिट्यूएंट का। सबसे पहले किसका नाम लिखना चाहिए? एक लाइन लिख लीजिए। फर्स्ट राइट द लोकेट नंबर, फर्स्ट राइट द लोकेट नंबर। और यहाँ देखिए, नाम और नंबर के बीच में डैश देंगे, ना कि कॉमा। नाम और नंबर के बीच में कन्वेंशन है, क्या देते हैं? डैश समझते हैं ना, और कॉमा भी समझते हैं। 2 नंबर के बीच में कॉमा, और नेम और लोकेट नंबर के बीच में क्या देंगे? डैश। फर्स्ट राइट द लोकेट नंबर, गिव है डैश, एंड देन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एंड देन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। and then name of substituent, and lastly attach base name, उसी में कंटिन्यू, and lastly attach base name। ओके एवरीवन, इसका नाम क्या है? बोला कीजिएगा भाई। यहाँ से 1 हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या बोलेंगे? मिथाइल। राइट? तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हम लोग को लोकेट नंबर सब्स्टिट्यूएंट का, दिस इज माय सब्स्टिट्यूएंट, राइट? और 3 के बाद नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल, ठीक है? तो 3 के बाद डैश, करेक्ट? 3 मिथाइल, और लास्ट में तो 3 मिथाइल लिखते ही आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम का काम खत्म। लास्ट में किसको अटैच करेंगे? बेस नेम। और बेस नेम क्या बोले? क्या बोलेंगे? हेक्सेन। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। अब इसमें बहुत बड़ा समस्या है, जो बिगिनिंग, 1 मिनट रुके, जो बिगिनिंग स्टूडेंट करते हैं वो 4-5 क्लास बाद आएंगे। सर ये जो जिसको बॉक्स में लिखा होता है हेक्सेन है नहीं, वो तो 1 हाइड्रोजन कम है। सर मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि इसको हाइड करेंगे, जिसका मैंने नाम हेक्सेन बोला, इस बॉक्स के बदले बोला ना, तो हेक्सेन का कार्बन हाइड्रोजन काउंट करके आएंगे। क्या काउंट करके आएंगे? और उनको हेक्सेन का कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए कितना? 14। हेक्सेन का हाइड्रोजन होना चाहिए 14, CnH2n+2। यहाँ पे उनको नजर आएगा 13। 3 2 5 2 7 1 8 2 10 3 13। अब फिर मुझसे क्वेश्चन करते रहेंगे, सर ये तो हेक्सेन है नहीं। तो भाई आप जब ऐसा कुछ रहेगा ना, मतलब उनको डाउट होता रहेगा कि ये अल्केन है या नहीं है। तो ये पूरा अल्केन है, क्या है? ये अल्केन है या नहीं है, उसको तोड़कर आधा से काट कर देखेंगे या पूरे कंपाउंड का देखेंगे? होल्ड कंपाउंड इज अल्केन, एग्री? तो पूरे कंपाउंड में देखिएगा, इस हेक्सेन इज द हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड। एक जो हेक्सेन बोले हैं पूरे कंपाउंड का नाम था या इसका पूरे नेम का एक पार्ट था? पूरा नाम ये है। पूरा नाम क्या है? दिस वन। तो यहाँ पे कितना कार्बन? फर्स्ट 7 ना, तो 7 ओपन चेन अल्केन है, ब्रांच अल्केन है, तो 7 कार्बन का अल्केन के पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 16। पूरा हाइड्रोजन काउंट कीजिए तो अब ये डाउट नहीं रहेगा ना कि सर यहाँ पे उतना हाइड्रोजन नहीं है। तोड़कर नहीं, पूरे को देखना है, करेक्ट? ओके यस। लेकिन पूरा जब हम लोग देखेंगे, कब समटाइम्स कभी कॉन्फिडेंस कम हो सकता है बहुत सारा ब्रांच में, पता नहीं अल्केन है या नहीं। तो जब भी आपको लगता है कि अल्केन है या नहीं है पूरा कंपाउंड,
तो इस पर बैठा के देख लीजिएगा भाई, CnH2n+2 पे सर्टिफाई करता है या नहीं करता है। लेकिन इसमें जब बैठाएंगे तो यहाँ पे जो कार्बन लेंगे वो पूरे कंपाउंड का सम ऑफ द पार्ट का कार्बन लेंगे या पूरे कंपाउंड का टोटल कार्बन? टोटल कार्बन लेंगे। एग्री? ओके। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए इसका नाम क्या रहेगा? फर्स्ट दिस वन इज द पेरेंट चेन, इट राइट। नंबरिंग इधर, ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे एक कार्बन है, राइट। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन भी है, तो समझ में आ जाएगा ना। तो इस तरफ से करेंगे तो 2 पे, इस तरफ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 पे। किसको सेलेक्ट करेंगे? 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा? बोलिए। 2 मिथाइल पेंटेन। यस। केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरी गुड। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको मैं लिखवाऊंगा। देखिए हैलोजन ग्रुप का एक खासियत है, आप एक हैलो अल्केन भी तो नाम सुने होंगे, हैलोजन डेरिवेटिव, राइट। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन always behave as a substituent, never behave as a principal group. Halogen always behave as what? Substituent. कभी भी उसका प्रिंसिपल ग्रुप नहीं है, राइट। अगर अकेले हैलोजन है तो, करेक्ट ना। तो इसका एज ए सब्स्ट, इसको यहाँ पे ही काम कर लेते हैं। एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम रहता है हैलो। क्या नाम रहता है? हैलो। तो फ्लोरीन से फ्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो, क्या नाम है? जैसे सब्स्टिट्यूएंट। ब्रोमीन से ब्रोमो और आयोडीन से आयोडो। लिखिए फास्ट। Halogen always behave as substituent, never behave as a principal group. Halogen always behave as substituent, never behave as principal functional group. एक और चीज़ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए, जो लोग पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, जितना भी, जो लोग नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, NO2 ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का कोई बेस नेम है, प्रिंसिपल नेम? नहीं देखे होंगे। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NO2 ग्रुप ऑलवेज बिहेव एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जिसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? इसके लिए भी एक लाइन लिखिए। NO2 ग्रुप ऑलवेज, लिख रहिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। NO2 ग्रुप ऑलवेज, NO2 में डैश दीजिए ऐसे, जस्ट लाइक दिस। NO2 ग्रुप ऑल्सो बिहेव एज, ऑलवेज बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, नेवर बिहेव एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ऑलवेज बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, नेवर बिहेव एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ देखिए, इज इट प्योर अल्केन? नहीं है, बट इसको उसी के जैसा हम लोग ट्रीट करेंगे।
ये अल्केन नहीं है हेलो अल्केन, बट इसको तो सब्स्टिट्यूट ही मानना है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट, ये हो गया पेरेंट चेन। दिस इज योर व्हाट, पेरेंट चेन। नंबरिंग इस तरफ से करते हैं, ये क्या है सब्स्टिट्यूट ना, इस तरफ से कीजिएगा तो 1 2 3, इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 4। कौन सा सेलेक्ट करें, तो नाम क्या रहेगा 3 ब्रोमो। और बाकी जैसा अल्केन का आप जानते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, 6। तो लास्ट में क्या लगा देंगे, तो नहीं लगा कि हेलो अल्केन का नोमेनक्लेचर भी अल्केन के जैसा ही रहेगा। हेलो अल्केन का नोमेनक्लेचर अल्केन का डिफरेंट रहेगा या डिट्टो सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको यहाँ पे ही कवर कर रहे हैं, राइट। समझ गए एवरीवन। चलिए इसका नाम क्या रहेगा, लिखा कीजिए भाई, आप लोग लिखते नहीं हैं, प्रॉब्लम है। इसमें नंबरिंग यहाँ से यहाँ करें या यहाँ से यहाँ करें, 1 2 3 4। नाम क्या रहेगा 2 नाइट्रो ब्यूटेन, करेक्ट ना। इसका मतलब क्या, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन का, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना समझदारी नहीं है, ये तो बहुत आसानी से पहले से पढ़ के आए थे। इसमें एक नया चीज़ हम लोग क्या किए हैं कि अल्केन का, सॉरी हैलोजन का और नाइट्रो का यहाँ पे देख लिए हैं, राइट। आयोडीन रहता तो क्या बोलते हैं आइडो, फ्लोरीन रहता तो क्या बोलते हैं फ्लोरो। अब मेन स्टोरी स्टार्ट हो, यहाँ तक सबको पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ तक आप लोग जानते हैं। हेडिंग बनाइएगा, केस ऑफ डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, केस ऑफ डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। हाँ ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों तरफ से सेम हुआ, दोनों से कोई भी तरफ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नाम पे कोई फर्क पड़ेगा, कंपाउंड पे। अब यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो आप क्वेश्चन पूछे हैं वो मुझे अब याद रहेगा। इसी चीज़ को मैं आपको पढ़ाऊंगा जब टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को समझ पाइएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर नंबरिंग करते हैं, दोनों तरफ से नंबर सेम है, तो किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर पे फ़र्क कब पड़ता है, जब इस तरफ से नाम लिख रहे हैं कुछ और नाम रहेगा, इस तरफ से नाम लिख रहे हैं कुछ और नाम रहेगा, ये राइट। तो अब मेरा नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, केस ऑफ डाई और पॉली, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।